हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी की क्लास 12th का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, या कहें कि 6th यूनिट का फर्स्ट पार्ट। तो आओ देखते हैं कि यूनिट 6 का जो दो पार्ट्स हैं उनमें पहला और दूसरा पार्ट क्या है। पहला पार्ट है हमारे पास रे ऑप्टिक्स, और इसी में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी पढ़ते हैं। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। रे ऑप्टिक्स में लाइट रे के बारे में हम इसमें बात करेंगे पूरे चैप्टर में। लाइट रे मिरर के साथ कैसे वर्क करती है, लेंस के साथ कैसे वर्क करती है, लाइट रे से इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव के बारे में बात करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखें, देखो मैंने जैसे आपको बताया अभी कि रे ऑप्टिक्स और रे कौन सी, लाइट रे के बारे में। तो लाइट रे क्या होगी, तो लाइट रे कहाँ से आएगी, लाइट से आएगी। और लाइट कहाँ से आती है, किसी भी लाइट सोर्स से, ठीक है। लाइट यानी प्रकाश। तो हम सबसे पहली बात करते हैं इसमें लाइट की ही, ठीक है। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या है या प्रकाश क्या है, तो लाइट इज ए नेचुरल एजेंट। लाइट एक प्राकृतिक ऐसा कारक है जो कि हमें दृष्टि प्रदान करता है। लाइट खुद तो अदृश्य होती है, लाइट हमें दिखती नहीं है, ठीक है। लाइट का मीनिंग ये नहीं कि ट्यूब लाइट जो कि हमें दिख रही है, लाइट वो नहीं। लाइट जो कि एक एनर्जी का पार्टिकल है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये हमें देखने योग्य बना देता है, ठीक है। तो लाइट है क्या, इसको अगर 2 या 3 वर्ड्स में हमें डिफाइन करना हो तो लाइट क्या है, लाइट इज ए नेचुरल एजेंट which stimulate sights, जो कि क्या करता है, हमें दृष्टि प्रदान करता है, देखने योग्य बनाता है। अच्छा, हम देखते कैसे हैं ये सब भी आपको पता होगा। छोटी क्लासेस में या 10th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा कि हम देखते कैसे हैं। देखते हम जब कोई लाइट या कोई फोटोन पार्टिकल, जानते होंगे आप फोटोन क्या है, एक बंडल ऑफ एनर्जी का एक पैकेट होता है फोटोन, जो कि किसी भी लाइट सोर्स से निकलता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है। लाइट दो टाइप से बिहेव करती है, एक तो वेव फॉर्म में और एक पार्टिकल फॉर्म में। कैसे करती है और हमें दिखता कैसे है, तो जहां देखेंगे कि आपको दिखेगा कि बोर्ड पर अभी जो चमक दिख रही है वो चमक किसके कारण दिख रही है, तो लाइट सोर्स जैसे कि हमारे पास ट्यूबलाइट या बल्ब होते हैं, वहां से जो फोटोन पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं और वो ट्रेवल करके वहां से आते हैं यहाँ पर, और इस जब किसी भी मेटल से वो टकराते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक शाइन करते हैं। यहाँ पर टकराने के बाद चमक उत्पन्न करते हैं वो, और वही चमक, वो चमक जो कि एनर्जी है, पैकेट्स जो है एनर्जी के पैकेट्स हैं फोटोन, वो जब यहाँ पर आके टकराएंगे तो वो एनर्जी यहाँ से टकराती है और यहाँ पर क्या बनाती है, चमक। तब हमें ये दिखता है। कैसे दिखता है, यहाँ से जब वो टकराएगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से टकरा के फिर हमारी आईज में जाएगी, रेटिना पर जाएगी और इसका क्या बनाएगी, इमेज फॉर्म करेगी। इमेज कैसा होगा, इमेज होगा उल्टा, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनाती है, रियल इमेज बनाती है, इन्वर्टेड इमेज बनाती है, और उस रियल और इन्वर्टेड इमेज को हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन उसको राइट करके या सीधा करके हमें दिखाता है, ठीक है ना। तो ये बात है, हमारे पास लाइट का काम क्या है, हमें दिखाना है। तो लाइट क्या है, एक नेचुरल एजेंट है जो कि स्टिमुलेट करती है साइट्स को, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। लाइट क्या है, अगर हिंदी में बोलना चाहे तो लाइट एक अदृश्य कारक है, एक ऐसा अदृश्य कारक जो कि हमें दृष्टि प्रदान करता है,
ठीक है, वो लाइट होती है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि इसके कुछ गुणधर्म हैं। वो क्या है कि जैसे लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि आप जानते हैं सभी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ लाइट जो है वो लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, ठीक है ना। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, और वो नेचर कौन कौन सा, एक तो होता है वेव और एक पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। तो जब वेव कब होता है और पार्टिकल कब होता है, ये होती है हमारे पास क्वांटम की बात, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे आगे वाले। ये तो हमारे पास जो है फर्स्ट चैप्टर जो होगा, ये चैप्टर होगा 9th चैप्टर है, ठीक है ना। ये रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है वो 9th चैप्टर है। इसके बाद में 10th चैप्टर जो होगा आपके पास वेव ऑप्टिक्स होगा। फिर 11th चैप्टर जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्वांटम का पार्ट होगा। वो होता है हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। वो हमारे पास 11th चैप्टर है, तो उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो अभी आपको याद रखना है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, एक वेव होता है, एक पार्टिकल नेचर इसका होता है। और जो लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यूं सांप की तरह नहीं चलती है, सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है लाइट। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और लाइट का एक तो फिनोमिना है। लाइट क्या कहती है कि लाइट जब किसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है, ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिससे लाइट टकराने पर वो क्या हो, उसके पाथ से थोड़ा सा मुड़े और वापस उसी पाथ में ट्रेवल करने लगे, तो वो लाइट का क्या कहलाता है, वो होता है हमारे पास डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। क्या कहता है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अब हम देखेंगे आगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। कि कोई भी लाइट रे, ध्यान से सुनेंगे कि जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से जाके टकराती है, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस से जाके टकराएगी, तो वह उस सरफेस से टकराने के बाद जिस मीडियम से वो लाइट रे ट्रेवल करती हुई आती है, और उस मीडियम पर या उस सरफेस पर जब टकराती है, तो टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो 2 टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, ओनली एक छोटी सी बात का डिफरेंस रहेगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ओनली शाइनी सरफेस पर, शाइनी या फिर प्लेन सरफेस जो कि चिकनी सतह होगी, उस पर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पर। कहां पर होता है, रफ सरफेस पर, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे शाइनी या प्लेन सरफेस पर, जैसे कि आपके घर में मिरर होता है, या फिर जैसे ये बोर्ड है थोड़ा शाइनी है, प्लेन है, तो जब एक लाइट रे शाइनी या प्लेन सरफेस पर आकर इंसिडेंट होगी, और आफ्टर इंसिडेंट जिस मीडियम से आई थी वो उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जिसमें अगर कोई लाइट रे रफ सरफेस पर जाकर टकराती है, रफ सरफेस जैसे कि हमारे पास रोड या फिर कोई रफ सरफेस हो, तो उस पर जब लाइट रे टकराएगी तब हमारे पास होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहां पर भी लाइट रे जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस रिटर्न होगी, लेकिन
चेंज क्या होगा, यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल नहीं होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेकिन यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये कॉमन बात है, दोनों में डिफरेंस केवल इतना है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता कैसे है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखें हमारे पास एक है इंसिडेंट प्लेन, जिस पर आकर लाइट रे इंसिडेंट होगी, उस प्लेन को हम बोलेंगे इंसिडेंट प्लेन। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट प्लेन। ठीक है, जहां पर आके लाइट रे इंसिडेंट होगी। और सपोज एक पी क्यू लाइट, पी क्यू रे इस इंसिडेंट प्लेन पर आकर इस पॉइंट पर क्या करती है, इंसिडेंट होती है, यहां पर आके टकराती है। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे है पी क्यू, जो कि इनफाइनाइट से आ रही है या फिर किसी भी मीडियम से, एयर से आ रही है, एयर में से होती हुई पी क्यू रे इंसिडेंट प्लेन पर आकर टकराती है। और आफ्टर इंसिडेंट इट विल रिटर्न इन द सेम मीडियम, इट विल रिटर्न इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई थी वो उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है। तो ये होगा हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पर ये जो बीच में हमने बनाया है इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और ये हमने बोला है इंसिडेंट रे, ये है हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो देखो कि यहां पर अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, यहां पर जो नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है हमारे पास जो इंसिडेंट प्लेन है या कोई सा भी सरफेस है उसके ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। अब नॉर्मल से हम मेजर करते हैं यहां पर एक एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको बोलते हैं हम आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं हम आर। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, लगभग बराबर दिख रहा है। तो यहां पर ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई और आर दोनों यहां पर दिख रहे हैं आपको, और ये दोनों ही क्या है, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, किसमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। लेकिन बात करें अब हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें सरफेस कैसा लेना है, रफ सरफेस। ठीक है, ये एक रफ सरफेस लेते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं नॉर्मल। अब जब एक लाइट रे किसी रफ सरफेस पर आकर इंसिडेंट होगी, जैसे कि ये इंसिडेंट होता है यहां पर, ये नॉर्मल। ठीक है, तो जब इस पॉइंट पर आकर एक लाइट रे इंसिडेंट होगी तो यहां पर जब नॉर्मल के साथ में बनने वाला जो एंगल होगा इंसिडेंट रे का, वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जो नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर इंसिडेंट टकराने के बाद वो किसी न किसी पाथ में वापस ट्रेवल करेगी, लेकिन यहां पर बनने वाला जो एंगल है आई, वो सपोज आर के इक्वल नहीं होगा, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
बराबर नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल नहीं है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और यही तो बात है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जब सरफेस रफ होती है तो रफ सरफेस पर जब एक लाइट रे टकराती है तो आफ्टर इंसिडेंट वो उस मीडियम में ट्रेवल तो करती है, रिटर्न होती है, लेकिन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर नहीं होते। ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है और रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसके बाद में ये पहली प्रॉपर्टी हो गई रिफ्लेक्शन की। दूसरी अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, रखे हैं। मतलब कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि जो इंसिडेंट रे है यहां पर हमारे पास, इस इंसिडेंट रे की जो कि लाइट रे है, अब लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है आप सबको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो जिस स्पीड से इस सरफेस से टकराएगी वो स्पीड या उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी या स्पीड है तो उतनी ही रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड या फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होती है किसके, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि होती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है ये, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है व्हेन ए लाइट रे travels through a medium, when a light ray travels through a medium and incident on a plane, and incident on a plane meaning किसी भी सरफेस पर, it will return in the same medium, ठीक है, उसी मीडियम में वापस वो रिटर्न हो जाती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि किसी माध्यम से आती हुई एक प्रकाश किरण जब किसी सरफेस से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि दो टाइप से होता है। दो टाइप से, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है, ओनली दिस इज द वन डिफरेंस बिटवीन बोथ रिफ्लेक्शन, बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है कि आई इक्वल होता है आर के, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है उसमें आई आर के बराबर नहीं होता है।